हाँ भाई, 1 अप्रैल को हरियाणा में मिनिमम वेजेस में अनाउंस हुआ लगभग 30 से 35% तक का इंक्रीज़। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हुआ, 10 अप्रैल तक नोएडा में काफ़ी वर्कर्स सड़कों पर आ गए अपनी सैलरी बढ़ाने की डिमांड लेके। सिचुएशन इतनी हीट हो गई कि कुछ जगहों पर तो फैक्ट्रीज के बाहर प्रोटेस्ट एग्रेसिव हो गया, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और कुछ इंसिडेंट में आग लगाने तक की बात सामने आई है। पुलिस ने भी रेस्पॉन्स में लाठीचार्ज किया और रिपोर्ट्स में ये भी आया है कि एक महिला को तो गोली लग गई। मतलब पूरा माहौल काफ़ी टेंस हो गया था भाई। अब देखो, वर्कर्स का गुस्सा समझ आता है। उनकी सिंपल सवाल है, भाई अगर हरियाणा में सैलरी बढ़ी है तो नोएडा में क्यों नहीं बढ़ी। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, इंडिया में सैलरी या मिनिमम वेज हाइक नेशन वाइड नहीं होता, ये स्टेट वाइड डिसाइड होता है। हर स्टेट का अपना लेबर लॉ होता है। जैसे गुड़गांव और मानेसर एक बड़ा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ कंपनीज पर प्रेशर रहता है कि वर्कर्स कहीं दूसरे जगह दूसरे स्टेट में शिफ्ट ना हो जाए। ऊपर से वहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग नोएडा से भी ज़्यादा है, रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, कैब सब महंगी है, इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने वहाँ वेजेस बढ़ा। और इंटरेस्टिंग बात, स्ट्राइक का स्टार्ट भी गुड़गांव साइड से ही हुआ था, क्योंकि काफ़ी कंपनीज ने नए वेजेस रूल इंप्लीमेंट करने में डिले किया, तो वर्कर्स को गुस्से की वजह से वहीं से शुरू हुआ। धीरे धीरे ये स्प्रेड हो गया नोएडा तक। अब एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ, वर्कर्स की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है। सोच कर देखो, 10-12 हज़ार में आज के टाइम में घर चलाना कितना मुश्किल है भाई। सिलेंडर ही 10,000 से 1,200 रुपये का तो सिलेंडर आता था, और उसमें भी अब तो ब्लैक में मिल रहा है 3-3 हज़ार में। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को तो प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलती। बहुत लोग बोलते हैं कि अगर फैक्ट्री में कुछ हो जाए ना तो कंपनी सीधा पल्ला झाड़ लेती है। टारगेट्स इतने टाइट होते हैं ना कंपनी को कि आदमी को ब्रेक लेने तक का टाइम नहीं मिलता, और अगर टारगेट मिस हो जाए तो सुपरवाइजर से गाली और सुननी पड़ती है। तो फ्रस्ट्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, हो गई। लेकिन भाई एक चीज़ क्लियर है, मुद्दा बिल्कुल सही है पर तरीका गलत है। जिस तरीके से वो वायलेंस से कर रहे हैं वो सही नहीं है। इससे वर्कर्स को फ़ायदा तो नहीं होगा, उल्टा सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। सिंपल सी बात है, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पर अगर आवाज़ तोड़ फोड़ में बदल जाए ना तो सिस्टम सुनता कम है, दबाता ज़्यादा है। स्मार्ट तरीके से बात को अपने रखना चाहिए यूनिटी के साथ, और लीगल तरीके से फाइट करें, तभी लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलेगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।